से क्लस्टर नहीं निकलते, अप्रोच तो आपको ये रखनी पड़ेगी, चाहे यूएस से आपके पास कैसी भी संकेत हो। कल हमारी अप्रोच थी सनराइज, और जो हमने पिछले दिन तोड़ा था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमने उसको गार्ड करते हुए शॉर्ट की बात की थी और ये कहा था कि सनराइज कीजिए, बट 50 डे पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। वो क्या था? 22,232, 185, और ये गया तो उसके बाद 22,065 मिलेगा। सारे ट्रेड्स ने काम किया, बट सेल ऑफ थोड़ा एक्सटेंडेड था आशीष, इवन 22,000 टूट गया। अब 22,000 का मतलब क्या है? 22,000 का मतलब ये है कि इसी मंथ, इसी महीने, बीते शुक्रवार को आप ऑल टाइम हाई पे थे। जब आप 22,800 पे थे तो मंथली बेस था 22,500, तो आपने मात्र 5 सेशंस में सेकेंड मंथली बेस वायलेट कर दिया। पहले 22,500 तोड़ा, फिर 22,000 तोड़ दिया। आपने 20 डे में तोड़ दिया, आपने 50 डे में तोड़ दिया। प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर है, और इसके पीछे अगर आप देखें जो बड़ा कारण है आशीष, वो है एफआईएस की सेलिंग। कल भी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 5642 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, बट इंडेक्स की जो हैमरिंग हुई है ना, वो गजब हुई है। आई मीन 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, लगभग 3882 करोड़ रुपए की, 63,000 कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल सेशन में आशीष एफआईएस शॉर्ट गए कल। जरा आप एक बार उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को देखिए तो नेट शॉर्ट का जो आंकड़ा है आशीष, वो ऑलमोस्ट नवंबर के जो लोस थे ना, उसके आसपास आ चुका है, और करीब एक ही सेशन में 1,56,000, ये जो फॉल हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो शॉर्ट में राइज है वो इस चार्ट में फॉल के जरिए दिखाई देता है। जरा आप उसको देखिए, उसके मैग्नीट्यूड को समझिए। 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट, और ये प्राइस डैमेज मात्र 5 दिन में हुआ है। तो एफआईएस की तरफ से डेटा बहुत नेगेटिव है, एक्सट्रीमली। अब देखिए, अब उनके जो मैक्सिमम शॉर्ट गए हैं ना, वो गए हैं 1,75,000, 1,85,000 तक, तो 1,56,000 पे हम ऑलरेडी खड़े हैं। अब आते हैं, हमारे पास एक पुल बैक है यूएस मार्केट्स, थोड़ा बहुत हमें आई मीन 74 अंकों का पुल बैक मिल रहा है, गिफ्ट 50 दिखा रहा है, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, कल जो प्राइस डैमेज हुआ 22,200 पे, 22,300 पे, 22,100 पे, 22,000 पे कॉल राइटर्स आके खड़े हो गए हैं, इवन मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे। आप देखिए 22,000 की कॉल 24 लाख, लेकिन 22,200 पे 30 लाख का आउटस्टैंडिंग आई है। ये नया फ्रेश कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। 21,800 पे 17 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। अब एक बात याद रखिएगा आशीष, एवरेजेस सारे टूटने के बाद, जब कल 20 टूट गया, 50 टूट गया, जो एवरेजेस अब नीचे बचे हैं वो है 21,810 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जब आप नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पिरामिड्स को देखेंगे तो इंडिकेट यही होगा कि 22,200, 22,100, 22,000 के कॉल राइटर्स जो हैं वो इस बात की स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि कम से कम नहीं तो एक बार 21,810 की पॉसिबिलिटी है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मेरी अप्रोच करेगी। देखिए, आपके पास एक छोटा सा पुल बैक है, जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा लेवल्स, आज रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं शुरुआती ट्रेवलिंग में, मतलब निफ्टी की 22,071, 22,121, इसके ऊपर स्पॉट आराम से कभी भी आई मीन ट्रेजेक्ट्री रीगेन कर सकता है 22,180 की, बट टिल द टाइम 22,180, 22,224 आशीष नहीं ये बाइसेक्ट होता, तब तक मैं सनराइज की अप्रोच रखूंगा। तो मैं शुरुआती ट्रेवल में ऊपर की तरफ बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। 22,180, 22,224 निकलेगा तो कोई भी कॉल जोड़ लीजिएगा, एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 22,349 दे देगा, बट टिल द टाइम 22,180, 22,224 नहीं निकल रहा है, मेरी अप्रोच सनराइज की होगी। मीनिंगफुल पॉइंट क्या है जहां से वो रिकवरी आ सकती है? जरा बेस को डिफाइन करते हैं आशीष। बेस क्या है? आइदर कल का लो एक बार फिर से वहां जाके अपने ट्रेड्स को चेक करेंगे, या 21,884 या फिर 21,808। ये क्या है? ये है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अपने शॉर्ट ट्रेड्स को पिवट पॉइंट्स पे जरूर प्लीज चेक करते चलिएगा। और फिर कह रहा हूं, ऊपर 22,224 के ऊपर अगर निकले तो कोई कॉल जोड़ के उस 22,224 से लेके 22,349 तक के स्विंग को खेल सकते हैं आप। ये निफ्टी पे अप्रोच है। निफ्टी बैंक, एसबीआई के बहुत स्ट्रांग नंबर्स भी हमको आखिरी के 1 घंटे में सिक्योर नहीं कर सके। क्या टूटा? यहां पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कल टूट गया। जाते जाते हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुए। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे आशीष, और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कल बहुत स्ट्रांग ग्रिप 48,000 के कॉल राइटर ने ली है, बहुत स्ट्रांग ग्रिप। नीचे अगर कहीं पुट राइटर्स खड़े हैं, आई थिंक वो 47,000 की स्ट्राइक है जिसको थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? स्क्रीन पे लेवल्स लेके आइएगा। रेजिस्टेंस 1 समझिए, रेजिस्टेंस 1 क्या है? रेजिस्टेंस 1 स्पॉन्सर कर रहा है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कल वायलेट हो गया। 50 डे 47,710
और ये 48,010, ये क्या था, कॉल राइटर। तो ये 300 पॉइंट जब तक रीगेन नहीं कर रहा है, मेरी अप्रोच तो सेल ऑन राइज की होगी, बट उसको कहां कवर करना है, उस शॉट को अगेन कल का लो वो उस पॉइंट पे चेक कीजिएगा, या फिर अब बेस लेके आइएगा प्लीज स्क्रीन पे 47020, जो कि आपका अब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या फिर 47,282 पे आप कवर कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड को। ऐसे अप्रोच करिए। और फिर कह रहा हूं, अगर RS1 दोनों ही बैंक निफ्टी के केस में 48,010 ये बाइसेक्ट होता है, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 48,204, 48,365 पॉसिबल है, दोनों ही इंडिसेस में। फिर कह रहा हूं, उस स्विंग को खेलने के लिए कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल जोड़ लीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ आशीष, जब तक 22,224 निफ्टी पर रीगेन नहीं हो रहा है, और जब तक नहीं रीगेन हो रहा है 48,010 और निफ्टी बैंक, अप्रोच वीकनेस की और वीकनेस को प्ले करने की रहेगी आशीष।